अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 40 और 41 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस सी। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है कि मेरे पास जो रिजल्ट है, जो मेरे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो है ए डॉट बी क्रॉस सी। उसने कहा है कि आपने कुछ ऐसा कह लें कि प्रूव करना है या कुछ ऐसा काम करना है कि ये वाला जो मेरे पास है वो इसके इक्वल आ जाए, और इसके अलावा अगर ये वाली मेरे पास है तो ये इसके इक्वल भी आना चाहिए, और जो मेरे पास लास्ट टर्म है उसके इक्वल भी आना चाहिए। अब जब मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है, प्रूव करने से पहले प्रॉब्लम नंबर 38 पे हम लोगों ने ये चीज़ को स्टडी किया था कि अगर मेरे पास, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ फिर इसको ट्रिपल प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला कहा जाता है। हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर जब 38 को स्टडी किया तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी अगर वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ए की वैल्यू है ये वेक्टर है, किसके इक्वल आएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए की जगह A1 A2 A3 हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये वैल्यू लिखनी है। बी की जगह क्या आ जाएगा, ये वेक्टर बी है, इसकी जगह B1 B2 B3, और जो मेरे पास वेक्टर सी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, C1 C2 C3। ये तो प्रीवियस चीज़ ही थी जिसको हम लोगों ने अगेन जो है एक्सप्लेन किया। अब ये तो हम लोगों के पास प्रीवियस जो काम था वही हम लोगों ने लेके तो यहाँ पे लिख दिया कि उस प्रॉब्लम नंबर 38 को अगर हम लोग देखें तो उसमें ये चीज़ हम लोगों ने सॉल्व की थी। अब हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, बाय अ थ्योरम ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच स्टेट द इंटरचेंज ऑफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंजेस इज इट्स साइन वी हैव। क्या करना है, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कहता है जो मेरे पास डिटर्मिनेंट थ्योरम का थ्योरम ऑफ डिटर्मिनेंट है, मतलब जो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्योरम को देखें तो उसमें उसने कहा है कि विद स्टेट, जिसमें लिखा ये जाता है कि अगर इंटरचेंज किया जाए कोई सी दो रोज को या फिर कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो हमारे पास एक नेगेटिव सिंबल आएगा जो कि उस डिटर्मिनेंट से बाहर लिख दिया जाएगा। अगेन सुन ले, अगर मैं इंटरचेंज कर रही हूँ दो रोज को, मतलब A1 को A2 के साथ इंटरचेंज कर दिया तो भी माइनस साइन डिटर्मिनेंट से बाहर लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर B2 को या फिर B वाली जो मेरे पास रो है उसको C से कर सकते हैं, C वाली जो वेक्टर है उससे अगर मैं करती हूँ तो भी नेगेटिव सिंबल जो है वो साइन सॉरी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो मेरे पास गिवन था ए डॉट बी क्रॉस सी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वही अगेन लिख दिया। अब इंटरचेंज किया है मैंने फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाली रो के साथ, जब मैंने इसको इसके साथ इंटरचेंज किया ये वाली पूरी टर्म नीचे आ जाएगी और ये बी वाली ऊपर चली जाएगी। जब ये इंटरचेंज हुआ तो माइनस का जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम है डिटर्मिनेंट्स का उसमें ही हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव जो मेरे पास साइन है वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। इसके अलावा मैंने क्या किया कि जो मेरे पास अगेन मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। मैंने क्या किया कि मैंने इस ए वाली जो मेरे पास वैल्यू थी इसको अगेन इंटरचेंज कर दिया सी वाली वैल्यू के साथ। सी ऊपर चला गया, C1 C2 C3 ऊपर चला गया और A1 A2 A3 नीचे आ गया। अब जब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट टू को इंटरचेंज किया तो नेगेटिव सिंबल सॉरी साइन बाहर आ गया। फिर जब मैंने लास्ट टू को इंटरचेंज किया अगेन एक नेगेटिव माइनस का साइन पहले बाहर चला जाएगा। माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस मिलके मेरे पास क्या बना देगा, प्लस हो जाएगा। उसके अलावा B1 B2 B3 और साथ क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 और नीचे मेरे पास A1 A2 A3 आ जाएगा। उसके साथ मैंने क्या करना है, B जो मेरे पास वैल्यू है, अब मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो पहले अगर हमारे पास देखें A ऊपर वाली वैल्यू थी, B नीचे वाली और C लास्ट वाली, तो मैं अब पहले वो क्या था A डॉट बी क्रॉस सी, तो अब ऊपर क्या है B, तो B की जगह क्या आएगा B वेक्टर डॉट और नीचे वाली क्या है C क्रॉस A। ठीक है, तो उस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रूफ करना था वो तो हो गया। सेम हम लोगों ने सिमिलरली का वर्ड लिखे, या फिर आप ऑल्सो भी लिख सकते हैं। अब मैंने जो सेकंड वाला है, पहले हम लोगों ने कुछ क्या चीज़ प्रूव किया ये देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ गया, बी डॉट सी क्रॉस ए के। अब क्या करना है, अब मैंने अगेन ए डॉट बी क्रॉस सी लेना है और इसको प्रूव कर देना है सी डॉट ए क्रॉस सी के, सॉरी C डॉट ए क्रॉस बी के इक्वल प्रूव कर देना है।
तो क्या करूँगी, अगेन ऑल्सो का वर्ड लिखा और उसके साथ मैंने वही डिटर्मिनेंट लिख दिया है। फिर अगेन मैंने इंटरचेंज करना है। अब इंटरचेंज किसको करूँगी, A1 को जो लास्ट वाली टर्म है उसके साथ फर्स्ट वाली रो को इंटरचेंज किया जाएगा लास्ट वाली रो के साथ। फिर क्या किया जाएगा, जो मेरे पास लास्ट वाली और सेकंड लास्ट वाली 2 रोज हैं उनको इंटरचेंज अगेन कर दिया जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके अगेन प्लस बना देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C डॉट A क्रॉस B। लास्ट पे क्या आ जाएगा, C डॉट A क्रॉस B। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो अब हम लोगों ने इसकी एक दफ़ा स्टेटमेंट को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने स्टडी करनी है। सबसे पहले जो है वो ये है कि 41 में मेरे पास शो दैट A डॉट B क्रॉस C किसके इक्वल है, A क्रॉस B डॉट C के। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूव करना है। अब इस प्रूव को करने से पहले उन्होंने कहा प्रॉब्लम नंबर 40 में हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी की, अगेन उसी को पहले हम लोगों ने क्या किया, जब प्रीवियस 40 वाला प्रूव किया तो मैंने प्रॉब्लम नंबर 38 से उसको लिया है। ठीक है कि हम लोगों ने ये काम प्रॉब्लम नंबर 38 में कर चुके हैं। सिमिलरली जब 41 को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो लिख देना है कि फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 40। आपकी मर्जी है लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं लिखना तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम नंबर 40 में हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ओकेजनली। ओकेजनली का वर्ड जो है वो यूज़ होता है कभी कभार के लिए। क्या लिखा हुआ है, ओकेजनली A डॉट बी क्रॉस सी, जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ से देखें अगर A डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर जो मेरे पास जो शो दैट के साथ जो क्वेश्चन है उसमें भी लिखा हुआ है A डॉट बी क्रॉस सी, वो कहता है इज रिटन विदाउट पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का वर्ड जो यूज़ होता है उसका मतलब होता है कि ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं कि ज़्यादातर कभी कभार हम ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, मतलब A डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इन सच केस देयर कैन नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है इबहाम होना। ठीक है, सिंस द ओनली पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो इसकी फर्दर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आर ए डॉट बी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेरे पास है वैल्यू मतलब इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अगर मेरे पास A डॉट बी क्रॉस सी है तो मैं A डॉट बी का तो मतलब पेरेंथेसिस का क्या मतलब है कि अगर ब्रैकेट इधर आ रही है लास्ट 2 में तो क्या मैं फर्स्ट 2 में लिख सकती हूँ ना। तो वो भी कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर लास्ट 2 में ब्रैकेट लिखी जा रही है तो फर्स्ट 2 के साथ भी आ सकती है। आगे क्या लिखा हुआ है, द लेटर हाउएवर हैज नो मीनिंग सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर इज अनडिफाइंड। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इस चीज़ का भी कोई मीनिंग नहीं कर रहा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट किसी स्केलर के साथ लिया जाए, मतलब किसी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ, तो वो जो आंसर होगा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब है कि आंसर इन्फिनिटी आएगा, मतलब डिफाइंड आंसर कोई नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखें, द रिजल्ट A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू A क्रॉस बी डॉट सी। जो हमारे पास रिजल्ट है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये चीज़ है। उसने अगेन कहा जो मेरे पास रिजल्ट है इज समटाइम्स समराइज्ड इन द स्टेटमेंट। क्या लिखा जाएगा कि हम इसको इस तरह से समराइज लिख सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, दैट द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। क्या कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ से डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, इस तरह से भी वो कह रहे हैं कि ये लिखा जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास हम लोगों ने रिजल्ट को अगर प्रूव करना है तो ये मैं स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि कभी कभार अगर डॉट और क्रॉस को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करता उसके फाइनल रिजल्ट पे। ये देखें लास्ट पे भी लिख देना है विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करना था, वो ये था कि जो प्रॉब्लम नंबर मेरे पास 40 है सॉल्व प्रॉब्लम, ये आपके बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपको ये थी जी आज की मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 के एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।